हो गया शुरू। हाँ, सबसे पहले आपका केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं जरीब फीता सर्वेक्षण। और जरीब फीता सर्वेक्षण के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो पहले बताए हुए हैं क्लास के अंदर। और नहीं तो ये एक हमारे पास में फीता है और फीते के साथ साथ में ये हमारे पास में 2 तीर हैं जो इस जरीब को पूरा दोनों तरफ से होल्ड करके रखेंगे। वैसे हम यहाँ पे पक्की जगह पे बना रहे हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास में है ट्रफ कंपास, जिससे हम यहाँ पे नॉर्थ साइड को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे है नॉर्थ साइड हमारी। इसके अलावा है सर्वेक्षण दंड। तो सर्वेक्षण दंड बहुत ज़रूरी होता है जब हमारे पास में कोई बड़ा पेड़ वगैरह है तो उसके हमें कोई एक पॉइंट लेना होता है, उसके लिए हमें ये सर्वेक्षण दंड की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास में जरीब है। तो ये जरीब है हमारे पास में, लो। तो यहाँ जिस प्रकार की भी हमारे पास पोजीशन थी हमने उस प्रकार से जरीब को बिछाया है, ठीक है। तो वहाँ खड़े हो जाओ जाके एक बार। अरे हेल्पर, एक तो वहाँ जाओ उस साइड में, इस कोने में। ये रजिस्टर पर यहीं रख दे। हाँ, और एक उस कोने पे चलो, ठीक है। उस कोने पे चलो, हाँ वहाँ पे। तो जो वहाँ कोने पे चल जाओ, उसको होल्ड करना है, वहाँ पे बैठ जाए एक बार। हाँ बैठ जा, हाँ ठीक है। तो जो हमारे पास में ये ए पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसको हम ए पॉइंट शो करेंगे और इसे हम बी पॉइंट शो करेंगे। तो जो ए पॉइंट होता है उसे कहते हैं नायक, वो नायक होता है उस साइड में। और ये इधर वाला जो होता है वो हमारे पास में होता है सहायक, ठीक है, इसे सहायक कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके लिए एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। पहले व्यू दिखा दो, टोटल व्यू क्या है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास जो व्यू है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट जो है जिसका हमें डायग्राम बनाना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ का कच्चा चित्र तैयार करना है। तो कच्चा चित्र हम देख लेते हैं, यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इसे हमें स्केच मैप कहते हैं। तो यहाँ हम स्केच मैप तैयार करेंगे। और आ रहा है क्या वीडियो के अंदर, ये शो हो रहा है? हाँ, तो स्केच मैप जब हम तैयार करेंगे यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं यहाँ कि हमने ये जरीब को बिछाया है, इस तरफ जरीब है और ये हमारे पास में इस एरिया में हमें कच्चा मैप बनाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले इस साइड हमारे पास में एक जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर जो किया गया शेडो की गई है उसको हमें शो करना है। यहाँ पे ये सीढ़ियों का शेडो है। और उसके बाद में देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा ऑब्जेक्ट है, उसे हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ चारों तरफ दीवार है और कोई जैसे पिलर वगैरह जो है इस साइड में पिलर हैं, तो हम पिलर को लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास में राइट साइड होगी, ये हमारे पास में राइट साइड है और ये हमारे पास में लेफ़्ट साइड है। तो हम यहाँ से पिलर को लेंगे, जो है इस प्रकार से पिलर बने हैं। कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हम सिर्फ सर्वेक्षण दंड से ही ऑब्जेक्ट लेंगे। और अगर कोई यहाँ पे पेड़ वगैरह होता तो हम उस पेड़ वगैरह को भी यहाँ शामिल कर लेते। तो ठीक है, ये हमारे पास में ए पॉइंट रहेगा जरीब का और ये बी पॉइंट रहेगा। अब क्या करना है इसके बाद में, देखो ज़रा, अरे सब लोग यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। अब हमें इसके बाद में दूसरा स्टेप जो है हमारा वो रहेगा क्षेत्र पुस्तिका तैयार करना, यानी फील्ड बुक तैयार करनी है अपने को। फील्ड बुक तैयार करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से अपने को आपकी इच्छा अनुसार, यहाँ पर आपको कोई भी स्केल के मापन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसे बना सकते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को खुला आराम से लिख सकें। तो अब हमारे पास में जो जरीब है वो 30 मीटर की जरीब है, यानी हमने मीटरी जरीब ली है और उसमें 100 कड़ियाँ हैं, 100 कड़ियाँ। और इससे पहले बता चुके हैं कि हर 10 कड़ी पर एक टैग लगा होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे करो, सबसे पहले चलो वहाँ ए पॉइंट पे चलो, उस तरफ चलो, ले चलो वहाँ पे। ले आ लिया, इसको लिया साथ में लिया इसको। हाँ, तो पहले हमें नॉर्थ दिशा को नोट करना है कि नॉर्थ दिशा कहाँ पे है। तो देखो एक बार ज़रा, अभी क्या है, कंपास बिल्कुल एक जगह पे स्टे किया हुआ है, कहीं पर भी हिल डुल नहीं रहा है। और हम इसको थोड़ा सा जैसे ही लूज़ करेंगे, ये इसको लूज़ करना है थोड़ा सा, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। देखो अभी रिलैक्स पोजीशन में आ गया ना। अब हम देखेंगे ये नॉर्थ इस तरफ को खींच रहा है, ये नॉर्थ को, ये जो लाइन है हमारे पास में इस तरफ को खींच रहा है। इसका मतलब नॉर्थ हमारा इस दिशा में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ऐसे हम चलेंगे इस पर, और अभी भी नहीं, हाँ आसपास में जो लोहे की चीज़ है उसको दूर कर दो भी, है ना। एक बार थोड़ा सा दूर हो जाओ। सर्वेक्षण दंड जो है वो दूर करो उसको। हाँ, इसको नीचे शो करना।
अब देख सकते हैं आप, अभी हमारे पास में पूरा इस साइड में चला गया, वापस इस साइड में चला गया। पहले इधर था, इसका मतलब हमारा थोड़ा सा नॉर्थ इस साइड में रह चुका है। यहाँ पे नॉर्थ ऐसे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना नॉर्थ जो है अपने को डायरेक्ट हो चुका है, यहाँ पे नॉर्थ है। अब क्या करना है, इसके बाद में इसके इस सिरे पे यहाँ पे सिलेक्शन लाइन लगाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाओ कि फीता लेके, फीता कहाँ पे भाई चाहिए ना। अब क्या करना है, यहाँ से पकड़ेगा, ये इस साइड में अब हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड में। अब जहाँ उसका पॉइंट है वहाँ रख, हाँ इसके नीचे रखिए, अरे पास में। तो यहाँ पे देखना आपको पहले यहाँ तक एक कड़ी खत्म हो रही है, कड़ी नंबर 1 2 3 और ये कड़ी 3 और 4 के बीच में आ रही है लगभग, है ना। तो हम इसको थोड़ा आप इधर कर लो इसको, और यहाँ पे अपन यहीं पे पुट करेंगे 4 नंबर कड़ी पे। 4 नंबर कड़ी पे यहाँ बन रहा है हमारे पास में 7 फीट और 10 इंच। लेकिन हम मीटर वाली साइड लेते हैं, तो मीटर वाली साइड में हमारे पास में कौन सा आएगा, देखो 2 मीटर और 40 हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर हो चुके हैं, ठीक है ना। 2 मीटर 40 सेंटीमीटर आ चुका है ना यहाँ पे। तो अब क्या करना है अपने को, 2.4 यहाँ पे होल्ड कर देना है। 2.4 हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले क्या है, ये हमारा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से कितनी कड़ी पे आए थे हम, 4 नंबर कड़ी पे आए थे। इस 4 नंबर कड़ी पे कौन सी साइड में इसके हम सॉरी हमारा 4 नंबर कड़ी नहीं, 1 मिनट, हमने बी ए उसको माना है, बी इसको माना है ना, इस साइड को। इसका मतलब ऊपर से 4 नंबर कड़ी, इसका मतलब 96 नंबर कड़ी हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है, 96 नंबर होगी ना। उधर से हम आएंगे इस तरफ को, तो ये 96 हो चुकी है। और 96 की कौन सी साइड में है, बाई साइड में, ये बाई साइड में ना। तो इस तरफ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल को नो किया है। तो कितना मीटर दूरी थी, 2.40, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करोगे आप, इसका दूसरा पॉइंट लो, यहाँ से उठाओ, सिलेक्शन लाइन उठाओ, यहाँ से देखो, अरे इसको रखें, इसको अब इसका हमें दूसरा पॉइंट लेना है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना, दोनों बिंदु लेना ना, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कितना टेढ़ा था वो। और ये हमारे पास बन रहा है लगभग 2.10 पे बन रहा है। और कड़ी कौन सी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कड़ी पे हम मार रहे हैं। 8वीं कड़ी पे ये हमारे पास बन रहा है 2.10। नहीं लगभग सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 नंबर कड़ी है, तो ऊपर से ये बी पॉइंट है हमारा ना, तो बी पॉइंट से 8 पीछे आ जाओ, यानी कि 92 पे हो गया, 92 पे होगा। 92 पे कितना आ चुके हैं हम, 2.10 आ चुके हैं। ये कितना था, 2.40 था। तो इसका मतलब यहाँ टेढ़ा बन रहा है ना इतना, तो ये इतना डिफरेंस उसमें अपने पास शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपने इसी प्रकार से इसको होल्ड भी करना है। अब हम एक ही साइड में चलते हैं पहले, ठीक है। यहाँ हम एक ही साइड में चलते हैं, बी वाला काम उसका खत्म हो गया। ले इसको इकट्ठा कर ले, और चीज़ों को ऐसे ऐसे करना पता है। हाँ, इसको पकड़ के यहाँ से, चलो उस साइड में आ जाओ। उसको दिखा, सिलेक्शन लाइन दिखा उसका भी। हाँ ले, क्या टेप लेके, टेप हाँ इस साइड में हाँ इधर दिखा। अरे तो यहाँ हम देख रहे हैं, सीधा करो बिल्कुल इसको, हाँ ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं 9 नंबर कड़ी पे ये 10 आ गई, टैग लगा मिल गया अपने को यहाँ पे। ये टैग कितने का है, 10 का। तो अब यहाँ पे हम ये आ चुका है हमारे पास में 3 मीटर और 350 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा 350, तो यहाँ लिख दे नंबर, लिख यहाँ पे 9 नंबर। हाँ इसमें 4 के बिल्कुल ऊपर लिख, ज़्यादा ऊँचा मत लिखो, ज़्यादा ऊँचा नहीं, क्योंकि 100 कड़ी है यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे बिल्कुल पास में। इस साइड में हमारे पास यहाँ 9 बनेगा, और 9 के साइड में हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 3.50 कर देना है, ठीक है। और ये हमारे 4 वाला नहीं था ना। अब ऐसे करना है, बिल्कुल पास पास में लिखना, ठीक है ना। चाहे यहाँ कचरा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ अब ऐसे करते हैं, एक आधा ऑब्जेक्ट अपन इस साइड में ले लेते हैं ना। इस साइड में है कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, चल थोड़ा आगे चलो। यहाँ देख, यहाँ पे पॉइंट ले इसका, ये पिलर का पॉइंट ले ले। हाँ चले चले। अब देखिए ये कितने का पॉइंट आ चुका है, कितने का ये 30 वाले का पॉइंट आ चुका है। तो ये 30 है हमारे पास में, और 30 पे कितना आ रहा है, हाँ यहाँ पर बस ठीक है, सही कोई दिक्कत नहीं।
अरे कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया हमारे पास में 2.35 आ गया, 2.35 आ गया। कितने पे लिखना है, ये 30 आ गया, 31 पे लिखे इसको, 31 पे लिखा 2.35। उस साइड में 2.35, ठीक है, ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट के बारे में होल्ड करना, एक बार होल्ड करना। दूसरी 50 पे आना है हमारा, जहाँ ऑब्जेक्ट पड़े हम वहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा बस खेलना, बस आराम से पकड़िएगा ना। 5 से 20 आ चुका है हमारे पास। और कितने नंबर है यहाँ, 50 हो चुकी है। ये शो करो 50 नंबर करिए, ये 50 नंबर का टैग आ चुका है हमारे पास में। और इसका मतलब 51, और ये कितना हो गया 52 हो चुका है ना। तो इसको लगभग 52 पे आप कर दो, 5-20 कर दो, 5.20, हाँ उस साइड में 5.20, कितने पे 52, 52, ये 52 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला करो, इसका ये गेट का दूसरा करो साइड में, हाँ गेट वाली साइड है, गेट वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। ये 5-10 पे है, 5-10 पे, और यहाँ कितने नंबर बनेगा देखो, यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ 60 आ गई है, 60 कड़ी आ चुकी है, ये 59 है और 58 है ना। तो लगो इसको 57.5 कर दो, 57.5, 57.5, हाँ, यानी हम बिल्कुल बीचों बीच में आ चुके हैं इस कड़ी के। तो यहाँ ना तो ये 57 है, ना ये 58 है हमारे पास, ठीक है, इसलिए। हाँ अब इसका नेक्स्ट पढ़ना जो है, ये आगे 5 मीटर आ गया, 5 मीटर आ गया, ये रहा 5 मीटर आ चुका है हमारे पास में। और ये कितने पे आ चुका है, ये वापस हमारे पास में 3 पॉइंट आ चुके हैं। इसका मतलब ये 70 आ चुका है यहाँ तक, है ना। उस साइड से 30 था, तो यहाँ 70 हो गया। तो 70 से एक कम 69 कर दो, यहाँ पे 69 पे लिख दे इसको, 5 मीटर, ठीक है, लिख दिया ना। वो हम मीटर में ले रहे हैं, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपने ध्यान रखना है किस में अपन ले रहे हैं इसको। चल आगे, वो बस अपने पास में 2-3 पॉइंट आ गए हैं। अरे आराम से, हाँ ये कौन है, हाँ एक मिनट, इसको सीकर, अरे बीच में आ जाना है, क्या नाम है, हाँ यहाँ हो गया। ये कौन सी और ये 80 नंबर है ना, 80 नंबर आ चुका है हमारे पास में। 80-20 का 8 है, 80 नंबर आ चुका है। 80 पे कितना आ चुके हैं हम, 8:40-45 आ चुके हैं, 8:45 कितने पे आ चुके हैं, 80 पे आ चुके हैं। हाँ तो इसका 92 से ऊपर नहीं लिखना, इसको नीचे लिखना है, 81 को लिखना है, ओनली 80 पे है ना। ये देखो 80 का टैग पड़ा हमारे, ठीक है। ये आ चुके हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो चुके हैं ना। तो ठीक है, एक किधर से क्या आएगा, कौन सा, वो पीछे लेंगे तो इससे कोई नीचे वाले पे आएंगे ना, जहाँ पे होगा वो। एक और ले लो, अपन इसको ले लेते हैं, कितने पे 70 पे ले लेते हैं। यहाँ पे 70 के सामने जहाँ भी बनेगा अपन वहीं बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ के सामने, यहाँ जो भी बन रहा है, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हुआ है, इसके सीधे आऊँगा, वो बिल्कुल सीधे में, दीवार पे लो, दीवार को। ये आ चुका है हमारे पास में 70 पे लिखना है, 4.70 70 पे। ये 69 है ना, तो उससे ऊपर आएगा, हाँ 70 लिख, 70 पे लिखा 4.70 ये होगा, ठीक है। और किस साइड में लिख रही है, नहीं गलत लिख रही है, इस साइड में लिखना है आपको, क्योंकि हम इस साइड में आ चुके हैं, ठीक है। अरे ये टेक्स्ट में तो इसको पता कैसे समझती है, मुझे भी पता है, ऐसे करते थे हम स्कूल में। हाँ फील्ड बुक जो है बनकर के तैयार है। 9 पे हमने 3.5 मीटर इस तरफ जाना है, 31 में
2.35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका फील्ड बुक तैयार कर लिया है और अब हम नेक्स्ट काम जो करेंगे वो मापनी की सहायता से इस पूरे फील्ड को शो कर देंगे चार्ट पे। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चार्ट में। अब अपन चार्ट बनाना सीखेंगे यहाँ पे कि जो फील्ड में अपने जो काम किया है, वर्क किया है फील्ड बुक का, वो हम चार्ट पे कैसे लेके आना है, वो चीज़ अपने को देखनी है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है आपको, इसका एक हाफ कर देना है यहाँ तक, ऐसे इतना एरिया इस प्रकार से। ठीक है ना, इतनी एरिया जो है छोड़ देना अपने को यहाँ पे। और ये एरिया छोड़ना है किसके लिए, एक तो हम जो कच्चा चित्र बनाया था उसके लिए, दूसरा हमने जो फील्ड बुक का काम किया वो दोनों यहाँ पे होंगे इस टाइप पे। ठीक है ना, इसको अपन हाफ हाफ कर देंगे यहाँ पे। फिर से यहाँ ऊपर तो हमारे पास में स्केच मैप आ जाएगा और नीचे हमारे पास में फील्ड बुक आ जाएगी। फील्ड बुक जो हमने यहाँ पे बनाई है उसको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं और लगभग हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बना सकते हैं। अभी कितनी लंबी आपको लाइन खींचनी है वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे जैसे हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, कितना कर दिया अपने, 14 और 15 कर देते हैं ना यहाँ पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये माप के कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है अपने को। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे थोड़ा गैप दे करके फिर से 15 पे ये हो गया। अब थोड़ा गैप तो छोड़ करके यहाँ पे इस तरफ भी और इस तरफ भी गैप छोड़ करके, और ये हमारा कौन सा है, ए पॉइंट है, और ये कौन सा है, बी पॉइंट है। ठीक है, अब हमने देखा था ए पॉइंट से कितना चले थे हम, 9 कड़ी चले थे। 9 कड़ियों पे हमने इसे यहाँ पे लिखा था, तो हम यहाँ पे 9 कड़ी लिख देते हैं और यहाँ इससे इस प्रकार से कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके, यहाँ पे बस इतने ही ऑब्जेक्ट बना करके ना, इसे वैसे बना करके, और यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 3.50। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना है, 31 पे है। तो 31 देख लो आप, लगाओ यहाँ पे जाएगा 31 है ना, इसके चौथाई से थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 31 जाएगा। 31 के बाद में हमारे पास में कितना, इस साइड में जाएंगे तो कितना है, 2.35 है, 35। ठीक है, और ये किस में चल रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद में 52 है, यानी हाफ पे आ गया है, हाफ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये हाफ पे आ गया 52। और 52 पे कितना है, किस साइड में है, राइट साइड में है, तो ये राइट साइड में आ गया 5.20 हो गया। ठीक है, उसके बाद में कितने पे है, 57.5 ना, 57.5। उसके बाद कितने पे है, 69 पे है, 69.5 है। उसके बाद में आ गया हमारे पास में 70 आ गया, 70 के बाद में 80, और 80 के बाद में 92 और 96 ये होगा। ठीक है, 92 और 96 पे तो क्या है हमारे पास में, नॉर्थ है। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है हमारे पास में, और ये नॉर्थ जो है कितना है, पहले 2.4 है, 40 और 2.10 है। ठीक है, 80 पे किस साइड में है, 80 इस साइड में है, 8.45, और 70 पे इस साइड में है कितना, 4.70। ठीक है, 69 पे कहाँ है, 5 मीटर है, और 57 पे कहाँ है, 5.10 है। इस प्रकार से आपको बच्चा ये क्या बन गया, अपनी फील्ड बुक बन गई है। ठीक है, यहाँ बना लेनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हमें पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कि हम ये दूरी को कितनी दूरी में शो करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ले लेते हैं कि मापनी, जैसे मापनी हमारे पास में है, आप 1:100 की मापनी ले रहे हैं। ठीक है, 1:100 की ले रहे हैं। अब ये मापनी जो अपन, या तो आपको दी होगी थी पहले से, एग्जामिनर द्वारा दी होगी कि आप 1:100 पे बनाइए, और अगर आपने ये मापनी लेनी है तो आप कैसे देखोगे, यहाँ से देखोगे कि अगर आप 1:100 ले रहे हो, इसका मतलब रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर में कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। ये हो गया ना, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया। अब इसी प्रकार से जो आपके पास में यहाँ 1 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, तो ये जो हमारे पास में जो टोटल कड़ी की लंबाई है जो रीब की, वो कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। इसका मतलब वो 30 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर बराबर में कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर आ गया। अब यहाँ पे देख लो पहले आप कि जैसे यहाँ पे आप 30 बनाओगे,
ये साइड आप 30 पे बनाओगे तो ये लगभग बन जाएगी हमारे पास, है ना, पूरा आ रहा है इस पर में। इस तरफ देख लो आप कि आपको कितना जाना है, हाईएस्ट कितना दूर जाना है यहाँ से, इस तरफ में 8:45 जाना है और इस साइड में हाईएस्ट कितना जाना है, लगभग 4:17 है। मतलब 4 सेंटीमीटर इस साइड में जाना है और 8 सेंटीमीटर इस साइड में जाना है अपने को, है ना। 8 मीटर का मतलब 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 4 12 यानी 15 सेंटीमीटर में अपना सिमट जाएगा ये सारा का सारा। इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने इसको बीचों बीच यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ये पहले ये वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि लगभग यहाँ पे, तो इस जगह पर हम इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, यहाँ जरीब बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले इसको लाइन को यहाँ खींच लो और बाद में आपको पता चले कि यहाँ तो हमें ज़्यादा दूर जाना था, है ना, ये चीज़ है। तो अच्छा, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन ना। तो यहाँ देखो, इसके हम नाम दे लें कोई नाम, यहाँ पे क्या क्या नाम आएगा हमारे पास में। ये जो नाम पे था ये कौन सा था हमारे पास में, सर्वेक्षण दंड था ना। सर्वेक्षण दंड जो है नंबर 1 S1 पॉइंट है हमारे पास में, S1, ठीक है, सर्वेक्षण दंड है। उसके बाद में ये जो हमने लिया था इस साइड में, ये हमारे पास सर्वेक्षण दंड ही था, दीवार पे जो लगाया था अपने साथ में ना। तो ये S2 हो गया हमारे पास में, S2। और ये हमारे पास में नॉर्थ है, तो इसका ये नॉर्थ 1 है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये कौन सा है, नॉर्थ 2 है, ये नीचे वाला 2 है, ठीक है। इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस तरफ भी हमने पहले सर्वेक्षण दंड ही लिया था, तो ये सर्वेक्षण दंड S कितना हो गया, 3 हो गया। और ये क्या है, ये हमारे पास में था वो जो कोना बनाया था हमने ना, उसको गेट बनाया था, यहाँ पे गेट बन गया था। और गेट बनने के बाद में ये उस बिल्डिंग का आखिरी पॉइंट था, यहाँ पे आखिरी पॉइंट था। ये हमारा कच्चा चित्र जो होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें अपने को स्पष्ट होगा कि ये हमारा डायग्राम किस प्रकार का बनने जा रहा है। ऐसे बनेगा ये डायग्राम, है ना, ये वाला इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में कोना, कॉर्नर यानी कि C1 और C1, उसके बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा C2, ये आ गया हमारे पास में C3 और ये आ गया C4, इस प्रकार से ये हो गए। अब हमने इसको नाम दे दिए हैं, अब नाम के अकॉर्डिंग करोगे ना तो आसान रहेगा। अपन सीधा डायरेक्ट कहेंगे कि सर्वेक्षण दंड की दूरी कितनी है जरीब से, तो कौन से सर्वेक्षण दंड की बात हो रही है ये नहीं अपने को पता चलना था। अब क्या करना, सबसे पहले जरीब की लंबाई, जरीब की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जरीब की लंबाई यहाँ पे कितनी, 30 मीटर, 30 मीटर है, तो इक्वल में हम कितना लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लिख देना है कि 1 मीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, इसीलिए 30 मीटर का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कड़ियाँ कितनी है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 कड़ी की लंबाई, 1 कड़ी की लंबाई, 1 कड़ी की लंबाई कितनी होगी, देखो टोटल कितनी है हमारे पास में, 30 मीटर है और 30 सेंटीमीटर में हमने शो किया इसको, तो सेंटीमीटर पर ही हम देखेंगे। 30 सेंटीमीटर की दूरी है, उसको 100 में भाग कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.3 जो है 1 कड़ी की लंबाई आ गई, 1 कड़ी की लंबाई। अब हमें 2 पे जाना है तो हम 0.6 पे निशान लगा लेंगे, 5 पे जाना है तो हम 5 से गुणा कर लेंगे, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हमें S1 की दूरी ज्ञात करनी है, S1 पहले हम लिखेंगे जरीब पर दूरी, दूसरा हम लिखेंगे जरीब से दूरी। पहला तो हम लिखेंगे जरीब पर दूरी कि जरीब पर कितना चलना है, फिर हम लिखेंगे जरीब से दूरी, जरीब से कितना दूर जाना है, ठीक है। तो हम देखो पहले जरीब पर कितना चले थे, 9 चले थे, जरीब पर 9 चले थे, तो 9 कड़ी इंटू 0.3 सेंटीमीटर, 1 कड़ी की लंबाई है ना, तो 9 कड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास में जरीब पर चलना है। और जरीब से कितना चलना है दूर, तो ये कितना है, 3.50 है, तो 3.50 मीटर। तो अर्थात हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 3.50 मीटर बराबर में क्या बन जाएगा, 3.50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन सब की कैलकुलेशन कर लेनी है, ये कैलकुलेशन कर लेनी है, इसको अलग से करके कैलकुलेशन को होल्ड कर लेना, इसको कहाँ लिखना है अपन देख लेंगे इसके बाद में। अब शुरू करते हैं अपन डायग्राम बनाना, जब सारी कैलकुलेशन हो जाएगी तभी हम इस पे बना सकते हैं। तो हम लगभग इसको यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 30 सेंटीमीटर लेनी है ना, तो नीचे कुछ भी ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, इसलिए आपको नीचे ज़्यादा ले लो इसको, क्योंकि ऊपर कुछ भी हमें लिखना पड़ सकता है इसका नाम कि कौन सा सर्वे है, क्या किया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखें 30 सेंटीमीटर की लंबाई लेनी है, ये 30 सेंटीमीटर की लंबाई हो चुकी है। 1 कड़ी की लंबाई 0.3 है, हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं है, जितने पे जाना होगा वही निशान लगाएंगे। अब देखो ये आ गई हमारे पास में बेस लाइन, इसे बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है ना, इसे हम बेस लाइन बोलेंगे, आधार रेखा। तो ये आधार रेखा है जिसके आधार पर हमने ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस पर हमें 9 कड़ियाँ चलना है, 9 कड़ियों का मतलब है 4.5, तो यहाँ हम 4 हाँ बिल्कुल, हाँ आपको बता देंगे ये सारा का सारा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर जाना है तो जा सकते, कल बता देंगे, हाँ हाँ।
और उसके बाद देखो जरा यहाँ पे चल रही है ना, ठीक है। तो हमें कितना जाना है, 4.5 सेंटीमीटर जाना है। तो यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर चलेंगे, यहाँ बनेगा 4.5, यहाँ बन गया। अब यहाँ से हमें कितना जाना है, जरीब से कितना दूर जाना है और किस साइड में जाना है ये भी ध्यान रखना। S1 किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में हमने किया, तो पहले लेफ्ट साइड नो करेंगे फिर इधर वाले। तो कितना 3.50 जाना है, यानी 3.5 जाना है। तो ये आ गया हमारे पास में 3.5 यहाँ पे। अब इसको ऐसे शो करना आपको, डैश करके। हाँ, इसको लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है ना। और ये भी जो अपने लाइन खींची ना, ये लाइन नहीं खींचनी, ये भी अपने को जरीब का रूप देना थोड़ा सा। इसको कैसे दोगे, डैश डैश खींच के, जैसे यहाँ पर आप इसको बना दोगे इस तरीके से, ऐसे है ना। इसको ऐसे 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 बना देना। जरीब कैसी होती है, जरीब के जो भी बिंदु हैं वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना देने हैं। नहीं, टैग नहीं बनाने हैं, नहीं ज़्यादा कुछ अपने को नहीं शो करना। ये सब सारी चीज़ें इसमें गुप्त रूप में होंगी, टैग ऑलरेडी इसमें है, ठीक है ना, इंक्लूड है। तो इस प्रकार से सेम दूरी पर, डिस्टेंस पे आप इसको बनाते रहेंगे। ये हमने ना कर लिया ना। और यहाँ पे क्या था, सर्वेक्षण दंड था, यानी S था, सर्वेक्षण दंड था, तो हम सर्वेक्षण दंड यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से बनाना आपको। ठीक है, इस प्रकार से बाद में इसको क्या कर देना, ये ब्लैक और ये कर देना। ये सारा काम जो होगा ब्लैक पेन से होगा बाद में, ठीक है ना। ये सिलेक्शन दंड बन चुका है हमारे पास में। इस पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो चुकी हैं पहले से। ये जो चीज़ें होंगी ना यहाँ पे, ये गुप्त रूप में एक अपने पास में वो डायग्राम दिखेगा साफ साफ, ठीक है ना। ये रहा। उसके बाद चलिए जल्दी से देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास में। ये जो था यहाँ हमने कर लिया है, तो इसी को देख लेते हैं। ये 4.70 है, कितने पे, 70 पे है ना। तो 70 पे है, तो एक कड़ी की लंबाई कितनी है, 0.3 है। तो 70 कड़ी नंबर 70 की लंबाई कितनी होगी, तो 7 है 21। अब इसमें एक पॉइंट लगना था, यहाँ 210 बनेगा ना, 70 दिया 210 बनेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 21 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। तो हम 21 सेंटीमीटर पे इसको लगाएंगे। 21 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 21 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। 21 सेंटीमीटर पर अपने को कितना जाना है, इस सर में 4.7 जाना है। तो 4.7 देखो, 4.7 ये आ चुका है, 4.7 है ना। हाँ बोलो। तो ये हमारे पास में दूसरा सिलेक्शन दंड है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सिलेक्शन दंड बना देना है। अब देखो नॉर्थ को कैसे निकालना होता है, नॉर्थ को ध्यान रखेंगे। बस नॉर्थ करवाने के बाद में बाकी सब आप कर सकते हो ना काम, बाकी सब आपने करना है अपने आप, ठीक है ना। तो यहाँ देखो नॉर्थ कैसे निकालना है। नॉर्थ कौन सी कड़ी पे है, 92 पे एक तो, और एक 96 पे है ना। 92 पे है और 96 पे है। 92 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। तो कितना आ गया, पॉइंट लगा था तो यहाँ 27.6 आ गया। और 96 का कितना बन जाएगा, 96, तो 6 तिया 18 का 8 और 9 तिया 27 और एक 28, कितना हो गया, 28.8 हो गया। एक 27.6 पे लगाना है, एक 28.8 पे लगाना है। तो 27.6 यहाँ और 28.8 है ना, 28.8 है, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब हमें यहाँ से चलना है, पहले पे कितना चलना है, N1 कितना है, 2.40 है। N1 ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऊपर वाला, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है इसलिए। कितना है, 2.4 है ना। तो 2.4 चलेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे आगे। और दूसरा हमें चलना है 2.10 चलना है, ठीक है। ये हो गया 2.10। और हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे। और ये हमारे पास में नॉर्थ है। अब हमें नॉर्थ यहाँ नहीं लिखना, हमें नॉर्थ यहाँ नहीं लिखना। नॉर्थ हमेशा इस कोने पर दर्शाना होता है, यहाँ पे दिखाना को नॉर्थ अपने को। अब ये वाला नॉर्थ हम यहाँ कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए एक तरीका होता है दिखाने का। क्या, यहाँ पर आप रखोगे इसके बिल्कुल बराबर रखोगे, यहाँ एक कच्ची लाइन खींचोगे, फिर इसके बराबर में रखोगे, फिर यहाँ लाइन खींचोगे, बिल्कुल बराबर रहना, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से ये नॉर्थ को लेके जा रहे हैं हम, यहाँ पे नॉर्थ को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ को हमें यहीं शिफ्ट करना होता है हमेशा, यहाँ पर नॉर्थ शो करना होता है।
अरे आराम से, टेबल हिल रही है, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन कितनी लंबी खींचोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या कर देंगे, नॉर्थ को शो कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से नॉर्थ इसके अंदर शो कर देंगे आप इसको, हाँ नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही शो कर देना, मतलब इसको सीधा बना लेना, बिल्कुल सीधा यहाँ पे, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे टेढ़ा बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये नॉर्थ हमारे नॉर्थ शो कर रहा है। अब बाकी की जो लाइनें हैं ये वाली खींची आप, ये साफ कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बन गए इधर वाले, सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट आपने इधर वाले बनाने हैं, क्लियर है। ये ऐसे बनेंगे। कैलकुलेशन की कैसे होगी ये देख सकते हैं यहाँ पे। पहली कैलकुलेशन होगी जरीब पर दूरी, दूसरी कैलकुलेशन होगी जरीब से दूरी। जरीब पर दूरी, जरीब पर कितना चलना है और जरीब से दूरी कितनी है। तो जरीब पर दूरी के लिए क्या करेंगे हम, जितनी कड़ी नंबर पे अपनों ने पॉइंट बनाया था उस कड़ी नंबर को किससे गुना करना है, 0.3 से गुना करना है। ये कब करना है 0.3 से, जब हमारे पास मापनी 100 की है तब करना है। यदि हमारे पास में मापनी ये अगर हो जाती है हमारे पास में 200 की, मान लेते हैं ये हमारे पास मापनी 200 की है, 1:200, तब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर में कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर में शो हो रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जरीब की लंबाई, जरीब की लंबाई, ठीक है। तो हम इसके लिए ये लिखेंगे कि 2 मीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 2 मीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर है, यानी 2 रुपए में 1 टॉफी आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, आधी आएगी ना। अरे 2 रुपए में 1 आती है, तो 1 रुपए में कितनी आधी आएगी, आधी का मतलब हम 1/2 लिखेंगे। और ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, यानी 2 मीटर में तो 1 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर में कितना होगा, आधा सेंटीमीटर तो होगा, तो ये आधा सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार से बताओ मुझे कि 30 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 30 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे। तो अब हम इसको 30 से गुणा कर देंगे, यहाँ 30 मीटर बराबर 1/2, ये तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है, तो इसको 30 से गुणा कर देते हैं तो ये 30 की वैल्यू बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15। इसका मतलब अब हम जरीब पर कितनी लंबाई बनाएंगे, इसकी यहाँ पे कितनी बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर की लंबाई खींचेंगे, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो इतने में ही सिमट जाएगा, क्योंकि हमने ये मापनी क्या है, ये मापनी छोटी है, ये क्या है, छोटी है, इसलिए डायग्राम छोटा हो रहा है। जितनी मापनी छोटी लेते जाओगे डायग्राम उतना छोटा होता जाएगा। बड़ी मापनी लेनी है तो बड़ी मापनी क्या होगी, 1:75, 1:50, इस प्रकार से ये मापनी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये मापनी इस प्रकार से अपन जाएंगे 100, और इस मान लेते ये नॉर्मल है, तो ये इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। और 1:125, 1:150, तो ये इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी हमारा डायग्राम उतना छोटा होता जाएगा, जितनी आप यहाँ पे बड़ी संख्या लिखोगे ना उतना ही डायग्राम अपना क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये आपने देख लेना है कि आपको डायग्राम लगभग कितने एरिया में बनाना है, ठीक है, ताकि को थोड़ा डायग्राम बड़ा भी हो, कि ऐसा ना हो कि आप डायग्राम इतने के एरिया में कवर कर लो बस, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये चीज़ है, क्लियर है सब, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपको ये चार्ट तैयार करना है, और चार्ट आपके 2-2 तैयार होंगे, ध्यान रखना, सबके 2-2 चार्ट बनेंगे। जैसे फाइल के अपने पेज बनाए हैं उसी प्रकार से सबको 2-2 चार्ट बनाने हैं। और वो 2 चार्ट, अब पहला आपको सर्वे करवा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग करोगे, और दूसरा सर्वे आपको खुद करना है, और खुद करके उसका डायग्राम बना करके दिखाना है। क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।